हाँ, क्योंकि पद्म पुराण में वो अभी आया नहीं है, तो अपन तब तक ये वर्तमान योग का उपसर्ग जई सुकमाल ये ले लेते हैं। इसमें ना मंगलाचरण लिया। मंगलाचरण में जिन वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है, तो उनका स्वरूप बताया जा रहा है कि महावीर भगवान कैसे हैं। वे 3 लोक के स्वामी हैं, अथवा स्थावर जंगम सकल जीवों के ईश्वर हैं। स्थावर और जंगम समझे? स्थावर माने तो पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, 5 प्रकार के स्थावर। और जंगम में आ जाएंगे 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सैनी, मनुष्य, रंज, देवनाटी, सभी आ जाते हैं। कहीं कहीं होता है स्थावर और त्रस, इसमें लिखा है जंगम। वो सकल जीवों के ईश्वर है, यानी सकल जीवों को सुख को प्रदान करने वाले हैं, जिनके पंच कल्याणक इंद्रादि देवों के द्वारा मनाए जाते हैं, जो सकल जगत के पूज्य हैं। सुन रहे हैं आप? क्या किसका चल रहा है चरित्र? हाँ, चतुर्विध संघ के महान श्रेष्ठ हैं। 4 प्रकार का संघ होता है। 4 प्रकार का संघ कौन सा होता है पता है? नहीं पता है? याद नहीं आ रहा। मुनि यार का, श्रावक श्राविका। हाँ ठीक है। चतुर्विध संघ के महान श्रेष्ठ हैं, शाश्वत आनंद रूप हैं, क्योंकि वो जीव द्रव्य है, और जीव है वो आनंद स्वरूप है, और वो सदा काल आनंद रूप ही रहता है, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि गुणों के समुद्र हैं, और सत्य धर्म के प्रकाशक हैं। क्योंकि जो उनकी बाणी है वो सत्य धर्म का प्रकाश करती है। सत्य धर्म का मतलब ये है कि जो लोक में 6 वस्तुएं हैं, उन 6 वस्तुओं का स्वरूप आता है उस बाणी में। अब 6 वस्तुएं कौन सी हैं? हाँ हाँ, 6 वस्तुएं माने 6 द्रव्य। हाँ बोलो कौन कौन से? धर्म धर्म आकाश। ऐसे नहीं बोला करो। जीव द्रव्य, अच्छा उद्गल द्रव्य। हाँ, ऐसे ही सब तत्व बताए थे, जीव अजीव आश्रम, ऐसे नहीं। हाँ, जीव तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व। हाँ, ऐसे ही जब कर्म बताओ तो ज्ञानावड़ी कर्म, दर्शनावड़ी को सब में कर्म लगाना है। ठीक है। हे पूज्यवर, वह सत्य धर्म क्या है? हे भव्योत्तम, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा। सत्य धर्म की जिज्ञासा से ही तुम्हारे अंतर की भावना का परिचय होता है। वह सत्य धर्म 3 लोक की लक्ष्मी और सुखों के निधान स्वरूप है। संसार सुखों को प्राप्त कराने वाला भी धर्म ही है। संसार में जो सुख की प्राप्ति होती है वो भी धर्म से ही होती है, और मुक्ति के सुखों को का प्रदाता भी धर्म ही है। और धर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, और धर्म से ही संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। एक दोहा है, उसमें कहा गया है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। ऐसा धर्म इस पंचम काल में मुनि आर्य का श्रावक और श्रावकाओं के आचरण से प्रवर्त रहा है। ऐसा धर्म के प्रवर्तन कराने वाले पंचम काल में कौन है? मुनि आर्य का श्रावक श्रावका। और पंचम काल के अंत तक प्रवर्तता रहेगा। हाँ हाँ, ऐसा कहा है इसमें। इनका है ब्रह्मचारी बिमला बहन जबलपुर, लेखिका है इसकी। जिनके वचन रूपी किरणों से एकांत मत रूपी अज्ञान अंधकार विलय को प्राप्त होकर भव्य जनों को मुक्ति हेतु रत्नात्रय रूप धर्म प्रशस्त होता है। अब एकांत मत रूपी अज्ञान क्या है? कि जैसे है ना, कोई जो मानता है कि सिर्फ मुनि धर्म से ही मोक्ष होता है, तो ऐसा मत भी एकांत मत है। क्योंकि अकेले मुनि पद, धर्म नहीं, मुनि पद, अकेले मुनि पद से मोक्ष नहीं होता।
अकेले 28 मूल गुणों के पालन करने से मोक्ष नहीं होता, तो फिर मोक्ष किससे होता है? कि मोक्ष तो एक शुद्धात्मा की भावना करने से होता है। लेकिन जिस समय हम शुद्धात्मा की भावना करते हैं, तो स्वयं ही जे मुनि पद आता है, उस मार्ग में स्वयं ही आता है। लेकिन हम मुनि पद तो ले लें और शुद्धात्मा की भावना ना करें, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, जिनके वचन रूपी किरणों से एकांत मत रूपी अज्ञान अंधकार विलय को प्राप्त होकर भव्य जनों को मुक्ति हेतु रत्नात्रय रूप धर्म प्रशस्त होता है। वो रत्नात्रय रूप धर्म क्या है? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान की वृद्धि से शोभित होने से देवों द्वारा वर्धमान नाम प्रसिद्ध हुआ। भाई रोहन का नाम वर्धमान इसलिए पड़ा क्योंकि वे सम्यक ज्ञान की वृद्धि से शोभित थे। स्वयं बुद्ध होने से जो सन्मति कहलाते थे, जो तीर्थंकर होते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता, वे स्वयं बुद्ध होते हैं, अपने आप से ही स्वयं अपने गुरु होते हैं, क्योंकि वे 3 ज्ञान के धारी तो जन्म से ही होते हैं। वे 3 ज्ञान कौन कौन से हैं? यही समय तो 3 ज्ञान, और अवधि ज्ञान। हाँ, आत्मलीनता द्वारा अंतरंग क्रोधादि विषधरों को जीतने के कारण जो वीर कहलाए, अंतरंग क्रोधादि विषधरों को जीतने के कारण जो वीर कहलाए, वीर मतलब बलवान, हाँ ताकतवर, वीर कहलाए। हाँ, किसको जीता था? कि अंतरंग विषधर जो है ना, 4 घातिया कर्म थे, अघातिया नहीं घातिया, वे 4 घातिया कर्म में भी विषधर है, क्योंकि वे आत्मा के गुणों का घात करते हैं। वे 4 कर्म में ज्ञानावड़ी, दर्शनावड़ी, मोहिनी और अंतराय। मोह रूपी बंदोन्मत हाथी के मद का मर्दन करने के कारण अति वीरपने को प्राप्त हुए और अनंत चतुष्टय के बल से समस्त कर्म शत्रुओं पर शाश्वत विजय प्राप्त करने के कारण जो महावीर हुए, समस्त कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए, तथा जो धर्म रूपी चक्रवर्ती पद के नायक है। कौन सा चक्र पद लिया है उन्हें? धर्म रूपी चक्र। ऐसे त्रिजगत पूज्य उन अंतिम तीर्थंकर देव को मैं नमस्कार करता हूँ, तथा धर्म के स्तंभ ऐसे ऋषिवाद वीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को, वर्तमान में विद्यमान विदेश क्षेत्र स्थित श्री सीमंदराज 20 तीर्थंकरों को पंचम परम पारामिक भाव की भावना में लीन। पंचम परम पारणामिक भाव क्या होते हैं? पारणामिक भाव तो एक ही होता है। 5 भाव कहे गए है ना, तो 5 भाव पे पंचम भाव पारणामिक भाव है। औदैहिक भाव, उपसम भाव, उसमें जो 5वां भाव लिया है वो पंचम भाव लिया है, वो पारणामिक भाव है। वो पारणामिक भाव है, वो अपना स्वभाव भाव है, जो चेतन भाव है उसे पारणामिक भाव कहा है। पंचम परम, हाँ, पारणामिक भाव की भावना में लीन पंच परमेष्टियों को, गुणों के धरनार गणधरों को, आदि मध्य और अंत रहित जिनका निर्मल शरीर है, अंग और अंगवाह रूप जो निर्मित हैं, जो चक्षुष्मति अर्थात जागृत चक्षु है, ऐसे श्रुत देवी जिनवाड़ी माता को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक को पृथक पृथक नमस्कार करके प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसी निर्मल बुद्धि मुझे भी प्राप्त हो, जिससे प्रारंभ किया हुआ यह ग्रंथ निर्विघ्न पूर्णता को प्राप्त हो। उत्तम वैश्य कुल में उत्पन्न धन धान्य आदि महालक्ष्मी से विभूषित महान चतुर बुद्धि के धारक, महारूपवान, महासूरवान, महान धीर एवं गुण गंभीर, महान उपसर्गों के विजेता महामुनिराज श्री सुकमाल स्वामी, आप जैसी शक्ति की प्राप्ति हेतु मैं स्तुति करता हूँ। हे गुरुवर, जिनके आपने इतने विशेषण कहे,
वे श्री सुकुमाल स्वामी कौन थे, कैसे थे, ये प्रश्न किया। हे भव्य, स्व पर भव्यों को शांतिदायक, इष्ट का प्रदाता, ऐसा कल्याण कारक उन सुकुमाल स्वामी का चरित्र मैं कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन, अपने हितार्थ इस पवित्र चरित्र को सुन। वैश्य कुल रूपी आकाश में सूर्य समान प्रकाश करने वाले, पुष्प के समान कोमल शरीर वाले और सुकुमाल नाम होने पर भी घोराति घोर उपसर्गों में वज्र समान अभेद और कठोर रहने वाले, इंद्र सम दिव्य भोगों को भोगने वाले होने पर भी उन्हें त्याग कर सुख सागर में मंगलता रूप मुनि दशा में क्षुधा तृषा आदि परिसरों के विजेता, परम तपस्वी, ज्ञान वैराग्य से भरपूर, अतेंद्रीय आनंद के रसिया, अशरीरी दशा के साधक, सिद्धों के साथ बातें करने वाले, शांत प्रशांत रस में मशगूल, जिनके रोम रोम में बीतरागता टपक रही थी, जो अस्थि की मस्ती में केली करते थे, ऐसे थे श्री सुकुमाल स्वामी। पहले तो भोगों में ही रहे हैं, लेकिन 3 दिन की आयु शेष रह जाती है, तब उन्हें ज्ञान वैराग्य आता है सुकुमाल मुनि को। और तीनों दिन उन्हें सियालनी बछड़ करती है। वे सिद्धि प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये वही कहानी है ना, वो भाभी और देवर, एक माँ के 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, वो कहानी है ना? नहीं, वो नहीं। पहला अग्निभूत 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, जिसमें से वो किसकी कहानी थी? तो मुझे याद नहीं आ रही। पहले कब की बात कर रही हूँ मैं? तभी हाँ, तो पहले सियालनी और उनने बच्चन किया था ना। वो तो गज कुमार की गज माता ने भी, गजकर की माता बनी थी, उनने ही बछड़ किया था अपने पुत्र का, उनकी सुकोसल की, गजकुमार ने सुकोसल की। तो उनने 3 बच्चों के साथ किया था क्या? नहीं ना, इन्होंने किया था ना 3 बच्चों के साथ। हाँ, इनने अपने 2 बच्चों के साथ स्वयं बछड़ किया था। भाभी ने की। ये भाभी का ही तो जीव है ना। ये सुकमाल भाभी का जीव नहीं है, सुकमाल की भाभी के जीव ने सियालनी बन के बछड़ किया था अपने बच्चों के साथ, ऐसा था। क्योंकि वो पेट पे लात मारती थी, वही वाली कहानी तो है ना। वो जंगा पे लात मारी, वो कहीं वो मारती थी, वही तो। हाँ, वही कहानी, एक पूर्व वक्त की मैं बता रही हूँ कि वो वही कहानी है। हाँ, हाँ, जब पति नहीं रहा था तब उनके पति दीक्षित हो गए थे। देखो ऐसा है, अभी चलेगी इसमें विचार, अभी पूरी बता देंगे तो फिर तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए सुनो शांति पूर्वक। हाँ, समझे? अग्निभूत तो वायुभूत 2 भाई थे ना, तो अग्निभूत दीक्षित हो गए थे, तो वायुभूत ने अपनी भाभी के लात मारी थी। वो वायुभूत का जीव सुकमाल बना है, भाभी का जीव सियालनी बना है। अब सुनो, वे सिद्धि प्रभु के ज्येष्ठ पुत्र थे। वे सिद्ध गुण संपत्ति के शीघ्र अधिकारी होने वाले थे। लायक में लायक गायक के उपासक थे। मंगल में मंगल गायक के साधक थे। कुछ ही समय बाद आप इसी भव में मोक्ष लक्ष्मी के कंठहार ऐसे गुरु नाम गुरु श्री सुधर्माचार्य जी का सिद्धांत वेता श्री सूर्यमित्र स्वामी गुरुवर का अग्निभूत आदि मोक्ष पथकों का सुंदर एवं आदर्श जीवन चरित्र भी आपको इस चरित्र में पढ़ने को मिलेगा। यह चरित्र महापुरुषों के सद चरित्रों का भंडार है। प्रसम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था उपसम वैराग्य भक्ति निंदा और गर्या का तल प्रभाव भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मिथ्यात राग देश आदि का नाशक एवं सरलता विचरता और श्रुताभ्यास की भावनाओं का अजोड़ संगम भी इसमें प्राप्त होगा। इसलिए अपने हित के इच्छुक भव्यों का यह कर्तव्य है कि इस चरित्र का श्रवण पठन एवं मनन अवश्य करें। बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पात्र का नाम याद करना। धर्म देशना का अनुपम अवसर। अब गुरुवर हमको श्री बासपूज तीर्थंकर के
पंच कल्याणक मई साधना भूमि चंपापुर नाम की नगरी में ले चल रहे हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी चंपापुर नगरी की है। अपने कथानायक श्री सुकुमार जी का जीव 2 भव पहले नागश्री नाम की कन्या के रूप में वहां था। किस जगह? चंपापुर में। हाँ, वहां से प्रारंभ करते हैं। हम सभी गुरुवर के मुखारबिंद से वहां का वर्णन भी सुने। हे गुणनिधि, वे चंपापुर नगरी कहाँ है? वे इतनी महान क्यों कहलाती है? क्या वे साधकों की साधना भूमि है? वहां के नगरवासी कैसे हैं? वहां के वन उपवन एवं महल अटारियों की रचना किस प्रकार की है? वहां का राजा कौन है? सुन रहे हैं? हे भव्य, मैं उस चंपापुर नगरी का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सुकुमाल के जीव को 2 भव पूर्व यहाँ से ही धर्म देशना प्राप्त हुई थी। कांच के इच्छुक को भाग्योदय से अनमोल रत्न मिल गया। यह कहावत यहाँ से ही चरितार्थ हुई थी। सुकुमाल को देवों तथा उत्तमोत्तम मनुष्यों से भरपूर 1 लाख योजन विस्तार वाले लवण समुद्र से घिरे हुए असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य जम्बू वृक्ष के वाला नदी पर्वत देश नगर ग्राम आदि से शोभावान राजाओं के समूह में चक्रवर्ती समान यह जम्बू द्वीप है। अब जम्बू द्वीप का विस्तार बताया। इसमें 1 लाख योजन ऊंचा सर्व मेरुओं में सुंदर अनेक जिन मंदिरों से शोभित सुदर्शन मेरु है। यह देव अप्सराएं विद्याधर और ध्यानस्थ चार रिद्धिधारी मुनियों से शोभायमान है। ये लोग यह दर्शन करने आते हैं। जैसे देवों में इंद्र होता है, वैसा ही सब मेरुओं में यह मेरु शोभता है, सुदर्शन मेरु। यह सुदर्शन मेरु के दक्षिण भाग में 526 योजन और 6 अंश विस्तार में देवों विद्याधरों और भूमगोचरी राजाओं से युक्त धर्म एवं चारित्र की खान धर्मात्मा एवं धर्म स्थान से पूर्ण भरत क्षेत्र के मध्य भाग में आरखंड है। अपन यहाँ आए आरखंड में, भरत क्षेत्र में, जो अरंत भगवान एवं चक्रवर्ती आदि से सुशोभित स्वर्ग मोक्ष के साधकों को निमित्त कारण स्वरूप एक असाधारण धर्म की खान समान है। हे गुरुवर, और क्या क्या है इस चंपा नगरी में? इसका वर्णन तो बड़ा अथाह सा लगता है। हे भव्य, धर्म में प्रवृत्ति ही वहां के आर लोगों का आभूषण है। वहां के जीव सभी धर्मात्मा है, जिसके चारों ओर नगर पट्टन खेत पर्वत ग्राम और वन उपवन शोभ रहे हैं। दानी धर्मात्मा आदि चतुर विद्वानों से श्रावक और मुनिराज आदि सज्जनों से भरपूर अंग नाम का देश शोभायमान हो रहा है। उसमें ऊंचे ऊंचे कोट कंगूरे खाई वगैरह से युक्त अयोध्या समान दान वीरों और भक्तजनों द्वारा जहाँ बड़े बड़े महान महोत्सव हो सके, ऐसे जिन मंदिरों से सुसज्जित चंपा नाम की नगरी है। उस चंपा नगरी की हाँ, चंपा नगरी, उस चंपा नगरी की जनता के पुण्य प्रताप से वहां विवेकी धर्मात्मा चतुर और चारित्रवान चंद्रवाहन नाम का राजा था। राजा का नाम क्या था? चंद्रवाहन। हाँ, उसकी सुलक्षणों से युक्त लक्ष्मी समान श्रेष्ठ प्राण प्रिय लक्ष्मीमती नाम की रानी थी। इस राजा के एक नाग शर्मा नाम का पुरोहित था, जो कुशास्त्रों का जानकार, जो पुरोहित था ना, वो कुशास्त्रों का जानकार, क्रूर हृदय, जैन धर्म का द्रोही, महामिथ्या दृष्टि था। उसकी रूपवान त्रिवेदी नाम की स्त्री और लक्ष्मी समान सुंदर नागश्री नाम की पुत्री थी। नागश्री सुकुमाल जी। नागश्री पीछे से चलो तो वायुभूत का जीव है, वो आगे चल के जो सुकमाल बना है। ठीक है।
जो रूप और विवेक में अग्रणी थी तथा ज्ञान और विज्ञान आदि गुणों से युक्त देव कन्या के समान सुशोभित थी, और नागश्री नाम की कन्या। हे स्वामी, मनुष्यों की संतान भी नागश्री कहलाती है? ऐसा प्रश्न किया। हे बस थोड़ा धैर्य रखो, इसका नागश्री नाम क्यों पड़ा, यह रहस्य भी आपको ज्ञात हो जाएगा। नागश्री किसकी पुत्री थी? नाग शर्मा पुरोहित की। ठीक है। वे नागश्री कन्या अपनी सहेलियों ब्राह्मण कन्याओं के साथ कीड़ा करती हुई नगर के बाहर बगीचे में बने हुए नाग मंदिर में मूढ़ बुद्धि से पुण्य लाभ की भावना से नाग पूजने चली गई, नाग की पूजा करने। लेकिन अपूर्व पुण्योदय से उसने उस बगीचे में अनेक प्रकार की रिद्धियों के धारक विद्वान महान ज्ञान रत्नाकर के पारगामी संसार जीवों के कल्याण में तत्पर रत्नात्रय के धारी तपोधन ध्यान अध्ययन में लवलीन निर्जंतु स्थान में विराजमान ऐसे श्री सूर्यमित्र और अग्निभूत नाम के दो मुनराजों को देखा। किसने देखा? नागश्री ने। नागश्री नाग पूजने के बाद, और लोगों में ना नागों की पूजा होती है ना, उनके मंदिर बने होते हैं, मंदिरों में वो नाग की वो बनी होती है, उनकी वो पूजा करने जाते हैं। नाग पूजने के बाद सरल भाव से मुनराज को प्रणाम करके समीप में ही बैठ गई नागश्री। हे महाराज, नागश्री तो ब्राह्मण थी, वह जैन मुनियों को क्या जाने, वह तो छोटी बालिका थी, वह यह कुछ नहीं जानती थी। ये जैन साधु है, इन्हें अपनी जाति वाले नहीं पूजते, ऐसा उसे ज्ञान नहीं था, ऐसी उसे जानकारी नहीं थी। वह तो भोलेपन से ही ये साधु हैं ऐसा जानकर प्रणाम करके बैठ गई। वह कोई धर्म बुद्धि से या कुछ लाभ हेतु नहीं बैठी थी, वह कुछ धर्म अधर्म समझती भी नहीं थी, परंतु महाज्ञानी मुनिराज श्री सूर्यमित्र ने अपने निर्मल अवधि ज्ञान से नागश्री के पूर्वभव एवं भविष्य में होने वाली सदगति को जान लिया। नागश्री वहां बैठी तो उसने अवधि ज्ञान से मुनिराज ने उसका पिछला भव भी देख लिया और अगला भी देख लिया, दोनों देख लिया। मुनिराज नागश्री को संबोधते हुए बोले, हे पुत्री, स्वर्ग के कारणभूत अणुव्रत रूपी धर्म को तू धारण कर। अब वो तो जानती नहीं अणुव्रत क्या होते हैं, जिससे तुझे इस भव में तो सुख मिलेगा ही और भविष्य में भी महान अभ्युदय प्राप्त होगा, क्योंकि तीन लोक में सर्व सुखों की प्राप्ति और सर्व मनोरथों की सिद्धि एकमात्र धर्म से ही होती है। जो मनुष्य धर्म से विमुख रहता है वह मनुष्य होकर भी पशु के समान है। आएगी बात, अभी दुआ पढ़ा था। जैसे पशुओं को अपने हित अहित का विवेक नहीं, वैसे ही विवेकहीन मनुष्य भी अपने हित अहित को नहीं जानता। खान पान विषय कसाय तो पशु और मनुष्यों में समान ही होते हैं, मात्र धर्म आचरण ही मनुष्य की विशेषता है। इसलिए तू भी मद मांस मधु इन तीन मकारों का तथा बड़ का फल, पीपल का फल, कठूमर, उमर और पाकर इन पांच उदम्बर फलों का त्याग कर। ये पांच है ना अपने यहाँ 8 है, हाँ ये 8 अपने यहाँ गुण कह गए, इनका पालन करने को अपने यहाँ बताया है। तो मद मांस और मधु और 5 ये बड़ पीपल उमर कठूबर और पाकर, इन 5 उदम्बर फलों का त्याग कर। और जुआ खेलना, चोरी करना आदि जो बुरी आदतें हैं वे व्यसन हैं, उन्हें छोड़कर अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परमाण व्रत, इन 5 अणुव्रतों को धारण करना गृहस्थ धर्म कहलाता है। और व्रतधारी धर्मात्मा मृत्यु के बाद स्वर्ग ही जाते हैं। जो संयमी होते हैं
वो स्वर्ग जाते हैं, चाहे वो भले ही एक देह संयमी हो या सकल देह संयमी हो। सकल देह संयमी में ये मोक्ष भी जा सकते हैं अगर ध्यानस्थ हो जाए तो, लेकिन एक देह संयमी एक देह संयम से मोक्ष नहीं जाता। हिंसा वगैरह पापों में लगे रहने वाले जीव मरकर नरक और पशु गति में जाते हैं। हाँ, हिंसा वगैरह पापों में लगे रहने वाले जीव मरकर नरक और पशुगति में जाते हैं। इसलिए अपना हित चाहने वालों को अव्रती नहीं रहना चाहिए, कहा भी है। श्री सूरमित्र मुनिवर से धर्म उपदेश सुनकर नागश्री बोली, हे स्वामिन, ये कौन से व्रत हैं, उनका क्या स्वरूप है जिन्हें आप सुख प्राप्ति हेतु मुझे देना चाहते हैं। 8 वर्षीय बालिका नागश्री की पात्रता देख, वो 8 वर्ष की थी, देखते हुए श्री सूरमित्र मुनिराज ने उसे 5 अणुव्रतों का स्वरूप समझाते हुए कहा कि समस्त दुखों के कारण 5 पापों के आंशिक त्याग का नाम 5 अणुव्रत हैं, जिनका पृथक पृथक वर्णन मैं संक्षेप में करता हूं, उसे ध्यान से सुनो। अपने यहाँ भी कहा है 8 वर्ष की उसमें अपन मुनि धर्म पालन कर सकते हैं। 8 वर्ष से पहले मुनि धर्म पालन नहीं होता। धर्म का पालन 8 वर्ष से ही शुरू होता है। अहिंसा अणुव्रत। जितने भी त्रस्त जीव हैं, त्रस्त जीव, उन्हें अपने समान जानकर उनकी मन वचन कैसे रक्षा करना, यह जगत का हितकारी निज कल्याण का साधन, कीर्तिकारी एवं सभी व्रतों का मूल, सभी श्रेष्ठ क्रियाओं का आचरण कराने वाला और प्राणी मात्र को अभयदान देने वाला है। अब जितने भी त्रस्त जीव हैं, अब त्रस्त जीव कितने हैं? हाँ, त्रस्त जीव में हम भी आते हैं। दो इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, एक इंद्री की बात नहीं की जाती है। अणुवृत्ति जो श्रावक होते हैं वो एक इंद्री जीव की तो नहीं कर पाते, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा के भी त्यागी होते हैं, और उसमें भी संकल्पित हिंसा के त्यागी तो अपन को भी होना चाहिए। यह जगत का हितकारी निज कल्याण का साधन, कीर्तिकारी एवं सभी व्रतों का मूल, सभी श्रेष्ठ क्रियाओं का आचरण कराने वाला और प्राणी मात्र को अभयदान देने वाला है। इसे तू ग्रहण कर। इस व्रत की रक्षा के लिए मद, मांस और मधु और 5 उदंबर फलों को जहर के समान जानकर बुद्धिमान पुरुषों को छोड़ देना चाहिए। जो मनुष्य शराब वगैरह के लंपटी हैं, वे व्यसनी भी हो जाते हैं। जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार करना, वेश्यागमन, परस्त्री गमन, मांस भक्षण और मदिरापान, ये 7 व्यसन पापों की खान है। इनके सेवन करने वालों की बुद्धि नाश को प्राप्त होती है, और बुद्धि नाश होने से जीवों की रक्षा का विचार ही नहीं रहता। ये नरक के दरवाजे खोलने वाले हैं। इसलिए इनका भी विचारवंत मनुष्यों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो इनके व्यसनी होते हैं उनकी बुद्धि पाप ग्रसित होने से उनमें दया, दान, सत्य वगैरह कहाँ से अंकुरित होंगे, और दया, दान, सत्य आदि के बिना व्रत और धर्म रूपी गुण कहाँ से होंगे। इसी प्रकार अहिंसा व्रत की रक्षा के हेतु भले ही प्राण चले जावे, मगर धर्मात्मा जीवों को कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार अहिंसा व्रत की रक्षा हेतु भले ही प्राण चले जावे, मगर धर्मात्मा जीवों को कभी भी रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। जो रात्रि भोजन करते हैं वे नियम से त्रस्त जीवों का भक्षण करते हैं। उन्हें अहिंसा अणुव्रत कहाँ से होगा? उससे मांस भक्षण का पाप अवश्य लगता है।
क्योंकि त्रस्त जीवों की हिंसा के बिना मांस बनता ही नहीं। हे प्रभु, आपने त्रस्त जीवों की रक्षा करने का उपाय तो बतलाया, परंतु जो स्थावर एकेंद्रीय जीव है, उनकी हिंसा तो ग्रस्त जीवन में होती ही है। उनकी रक्षा का भी कोई उपाय है क्या? ये क्वेश्चन है। हे दयालु हृदय, उनकी रक्षा का उपाय भी है। यह अपना ये जैन धर्म प्राणी मात्र का रक्षक है, इसलिए स्थावर जीवों की रक्षा का उपाय भी है। जो पचेंद्री मनुष्य हैं, उन्हें उन स्थावर जीवों का स्वरूप एवं उनके उत्पत्ति स्थानों का बोध कराकर उनकी रक्षा करने का उपदेश देते हैं। उनकी हिंसा गृहस्थ के भोजन आदि प्रत्येक कार्यों में होती ही है। अतः प्रत्येक काम सावधानी पूर्वक जीवों को देखभाल कर करना चाहिए। और श्रृंग बेल आदि में, फूलों में, जमीन के अंदर होने वाले आलू, मूली, गाजर, अदरक आदि कंद मूलों में अनंत जीव राशि होती है। इसलिए दयालु प्राणियों को इन पदार्थों का सेवन दवा के रूप में भी नहीं करना चाहिए। इसमें तो है ना, अंग्रेजी दवा का पूरा त्याग है। अंग्रेजी दवा खाते हैं, उसमें ये सब चीजें तो आती हैं। सही बात। इसलिए दयालु प्राणियों को इन पदार्थों का सेवन दवा के रूप में भी नहीं करना चाहिए, अर्थात इनसे बनी दवाओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तथा अचार, मुरब्बा, मक्खन, बेर, देखो मक्खन अवश्य है, अचार, मुरब्बा, मक्खन, बेर आदि में अनेक त्रस्त जीव होते हैं। उन्हें भी दया धर्म की प्राप्ति के लिए नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य भक्ष्य अवच्य का विचार करना चाहिए। बिना छने पानी का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। बिना छना पानी में अनेक स्थूल और सूक्ष्म जीव रहते हैं। बिना छने पानी का उपयोग करने में त्रस्त और स्थावर जीवों की हिंसा तो होती ही है, परिणाम भी कठोर होते हैं और पानी के माध्यम से वे जीव अपने पेट में चले जाते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और रोगग्रस्त व्यक्ति धर्म कर्म सबसे वंचित रह जाता है। इसलिए अहिंसा व्रत को पालने वालों को इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सत्याणु व्रत सदा सत्य, हितकारी, मधुर, प्रमाणिक और धर्मवर्धक वचन बोलना चाहिए, भले ही कोई मनुष्य उसकी हंसी या निंदा करे। बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गए, ऐसे कह देते ना, बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। बहुत देखे तुम जैसे सत्यवादी इत्यादि रूप से निंदा करे तो भी स्थूल असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। मोटे रूप में असत्य तो बोलना ही चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सूक्ष्म रूप में असत्य की छूट है, क्योंकि कभी कभी अपने धर्म को बचाने के लिए असत्य बोला भी जाता है। असत्यवादी अपने वचन को सत्य बनाने के लिए अनेक असत्यों की श्रृंखला तैयार करने में ही लगा रहता है। कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और इस प्रकार पाप का बंध करता है। विश्वासघाती अनेक दुख संकटों का निकट में भाजन बनता है और दूसरे व्यक्तियों को भी विपत्तियों में डाल देता है तथा स्वयं का अपयश होता है, सो अलग। सत्यवादी सदा सुखी, यश का भंडार होता है, धर्म को धारण करने वाला होता है, लौकिक लक्ष्मी उसके चरणों में लूटती है, वह विश्व का विश्वास पात्र होता है, इसलिए सदा सत्यभाषी होना चाहिए। अचौर्य अणुव्रत चोरी कभी नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा बिना दी गई, गिरी हुई, खोई हुई अथवा कोई कुछ वस्तु भूल गया हो तो उस वस्तु को या धनादि को सर्प के समान भयंकर
पड़ी हुई, भूली हुई, हाँ, भूली हुई, पड़ी हुई, कैसी भी। हाँ, चोरी कभी नहीं करना चाहिए किसी के द्वारा बिना दी गई, गिरी हुई, किसी की गिर गई हो, खोई हुई, किसी की खो गई हो, अथवा कोई वस्तु, बहुत वस्तु भूल गया हो, उस वस्तु को या धनादि को सर्प के समान, वो वस्तु हो या धन हो, कोई भी चीज हो, सर्प के समान भयंकर अनिष्टकारी जानकर नहीं लेना चाहिए। जैसे रास्ते में पड़े हुए रुपए, पैसों को लोग उठाकर मंदिर के गोलक में डाल देते हैं, तो वह भी चोरी है। हाँ, क्योंकि वह किसी की गिरी हुई वस्तु है। अब लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है, रास्ते में पड़ी है, किसी ऐसे वैसे हाथ लग जाएगी, इससे अच्छा तो हम मंदिर में डाल दें। लेकिन हाँ, हो सकता है वो ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाए, वो उसे मिल जाए, तो हमें नहीं उठाना चाहिए। किसी के धन या स्त्री का अपहरण करना, बलात् उससे छीन लेना भी चोरी है। जैसे कि रावण ने स्त्री का, सीता का अपहरण किया था, तो रावण ने चोरी की थी। ऐसे कार्यों से मारण, तारण, बध, बंधन आदि के दुख इस लोक में भी मिलते हैं। रावण को मिले थे ऐसे दुख, और परलोक में भी दुर्गति आदि प्राप्त होती है। और फिर कहाँ गया रावण मर के? नरक गया, तीसरे नरक। इसलिए चोरी करना तो दूर रहो, परंतु चोरी के भाव भी नहीं करना चाहिए, और चुराई गई वस्तु को खरीदना भी नहीं चाहिए। जैसे व्यापारी लोग होते हैं ना, तो सस्ते मूल्य पे जो वस्तु मिल रही है तो ले लेते हैं। तो वो सस्ते मूल्य पे क्यों मिल रही है? क्योंकि चोरी की हुई है, तो उसे भी नहीं लेना चाहिए। अतः स्थूल चोरी का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अणुव्रत, अपनी स्त्री अथवा पति के अलावा अन्य महिलाओं को माता, बहन और पुत्रीवत मानना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं को भी अन्य पुरुषों को पिता, भाई एवं पुत्रवत मानना चाहिए। अब ब्रह्म का सेवन लोक निंदनीय तो है ही, अनेक अनिष्टों का घर, अपयश का गर्त है। उसका वर्तमान जीवन भी संदेह युक्त हो जाता है, और भावी दुर्गति का कारण तो है ही। ब्रह्मचर्य व्रत लोक प्रख्यात समस्त इष्ट पदों का वरदान धर्म में आचरण में होने से जग में शोभता है, और भावी सुगति का कारण होने से सभी को इसका पालन करना चाहिए। परिग्रह परमाण व्रत, क्षेत्र, वस्तु आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, उनका परिमाण करना चाहिए। परिग्रह कितने प्रकार का है? अभी आपने बोला 10 प्रकार का। ये तो बाह्य परिग्रह है। बाह्य परिग्रह का है क्षेत्र, वस्तु, धन, दान, हिरण्य, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन आदि सभी। 14 प्रकार में से परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। परिग्रह के 24 भेद हैं। उसमें सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। कि मिथ्यात्व भी कोई परिग्रह, हमें परिग्रह ये लगता है कि जो वस्तु जोड़ रखी है वो परिग्रह है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा परिग्रह आगम में आया है मिथ्यात्व। हाँ, मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा परिग्रह है। और सारे परिग्रह को तो आजकल दिखाई दे रहा है छोड़ देते हैं, पर मिथ्यात्व नहीं छूटता है। तो कह रहे हैं वो परिग्रह छूटा ही नहीं, क्योंकि जब पहला ही नहीं छूटा तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहला परिग्रह मिथ्यात्व है, फिर है क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 हो गए। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद। 9 जे 5 बे 14, और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, दासी, दास, जे। इस प्रकार से 24 प्रकार का परिग्रह है। तो सबसे पहला परिग्रह छोड़ना है मिथ्यात्व। अब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व के भी 2 भेद है। मिथ्यात्व के भी 2 भेद है, एक ग्रहित मिथ्यात्व, एक अग्रहित मिथ्यात्व। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? कि जो यहाँ आके
इस भाव में आके जो देखा देखी ग्रहण करते वो ग्रहित मिथ्यात्व है। जैसे आज मंगलवार है तो महावीर भगवान की पूजा कर लें, आज बुधवार है तो शांतनाथ की पूजा कर लें, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। नवग्रह की पूजा करना ग्रहित मिथ्यात्व है। अरे समझ में, अग्रहित क्या है? चलो ग्रहित तो हमने छोड़ दिया, पर हाँ, अग्रहित मिथ्यात्व क्या है? आ माने नहीं, जिसे हमने ग्रहण ही नहीं किया है, जो अनादिकाल से हमारे साथ लगा हुआ है, उसे कहा है अग्रहित मिथ्यात्व। तो वो क्या है कि जो भी शरीर मिला उस शरीर को ही अपना माना, शरीर है सो मैं हूं, ऐसी बुद्धि का होना ही अग्रहित मिथ्यात्व है। अब शरीर में हूं तो हर वस्तु मेरी है, माँ मेरी, बेटी मेरी, पति मेरा, बेटा मेरा, घर मेरा, सब मेरा मेरा, ये मिथ्यात्व है। अब इस मिथ्यात्व को हमें छोड़ना है। अब ये मिथ्यात्व है किसका? कि ये दर्शन मोहिनी कर्म की प्रकृति का भाव है। दर्शन मोहिनी कर्म का सबसे पहले जाएगा तो दर्शन मोहिनी कर्म ही जाता है। दर्शन मोहिनी कर्म के जाने के बाद ही चारित्र मोहिनी जाएगा, क्योंकि दर्शन मोहिनी अड़ा खड़ा है सम्यक्त के सामने। सम्यक्त कब आएगा? जब दर्शन मोहिनी जाएगा। अब दर्शन मोहिनी कैसे जाएगा? कि कोई दूसरा उपाय नहीं है दर्शन मोहिनी को काटने का, सिर्फ एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। हाँ, हर कर्म के उदय से जानो मैं जीव हूं, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का नाश होता है। इसलिए परिग्रह परमाण व्रत, क्षेत्र वस्तु आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, उनका परमाण करना चाहिए। परिग्रह परमाण में लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और बिना विवेक के पाप कार्यों से धन उपार्जन के परिणामों से भी बचते हैं। अति धन संग्रह के अभाव में उसकी रक्षा संबंधी राग देशादि भावों से भी बचते हैं। इसलिए हे पुत्री, ये 5 अणुव्रत दोनों लोकों में कल्याणकारी हैं, इस लोक और परलोक दोनों लोकों में सुख कारक। इन 5 अणुव्रतों को तू प्रसन्नता पूर्वक अंगीकार कर। सुख एवं गुणों के निधान इन 5 अणुव्रतों को जो उत्तम प्रकार से पालता है वह अच्युत स्वर्ग पर्यंत सुखों का भागी होता है। वहां से च्युत हो मनुष्य गति में आकर रत्नात्रय धर्म की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए इन व्रतों के स्वरूप को अच्छी तरह जानकर, मोक्ष सुखदायक समझकर इन्हें सम्यक दर्शन पूर्वक पालना चाहिए। ये 3 लोक के सुख रूपी बट वृक्ष का मूल है। निज सुख के वांचक, बट वृक्ष यानी जो बर का पेड़ है ना, इसकी जड़ कितनी मजबूत होती है कि सब तरफ फैल जाती है। ऐसे ही सुख को देने वाला है, ये बढ़ाने वाला है। निज सुख के वांछक जीवों का कर्तव्य है कि चंचल और प्रतिक्षण काल के गाल में जाने वाली आयु का एक क्षण भी इन व्रतों के बिना न जाने दें। जो 5 प्रकार के अणुव्रत जो नागश्री को आचार्य सूर्य मित्र ने दिए, क्योंकि नागश्री का पिछला भव्य देख लिया था उनने और आगामी आने वाला भव्य देख लिया था। ये जीव भव्य है और आगामी काल में जे मुक्ति को प्राप्त होगा, इसलिए उन्हें जे 5 अणुव्रत दिए। मुक्ति का प्रथम सोपान, मुक्ति दूत, जगत बंधु चलते फिरते सिद्ध, श्री मुनिवर की धर्मामृत वर्षा के सिंचन से जिसका हृदय आखंड पूरित हो उठा, ऐसी नागश्री पूज्यवर आचार्य के चरण कमलों को बंदन करके सविनय अंजलि जोड़कर अति श्रद्धा पूर्वक श्री गुरु से प्रार्थना करती है, हे गुरुवर, मेरे व्रतों को सम्यक दर्शन से उत्तम करो। इस प्रकार उसने 5 अणुव्रतों को धारण किया। भावी घटनाओं के ज्ञाता मुनराज ने अपने अबध ज्ञान से यह जान लिया कि इसका पिता इससे इन व्रतों को छुड़ाने का अत्यंत आग्रह करेगा। इसलिए व्रत ग्रहण कर जब नागश्री जाने लगी तो मुनराज ने
उसे एक हितकारी शिक्षा दी। बेटी, तेरे पिता जैन धर्म से अनभिज्ञ होने के कारण तुझे इन व्रतों को छोड़ देने का आग्रह करेंगे, परंतु देवों को भी दुर्लभ ऐसे व्रतों को तू कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि व्रतों के आचरण से स्वर्ग एवं मोक्ष की संपदा मिलती है। ख्याति, पूजा, लावाद स्वेच्छा के अनुकूल मिलते हैं, और व्रत लेकर उनको जो भंग करता है वह मूर्ख नादान सैकड़ों दुखों को भोगता है और दुर्गति में भ्रमता है। इसलिए तेरे पिता के आग्रह से तू इन व्रतों का पालन करने में असमर्थ हो तो मेरे दिए व्रत मुझे वापस कर जाना, लेकिन वापस करने से पहले उन्हें भंग नहीं करना। इस प्रकार से व्रत देके उसे समझाया। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब मुनिराज को यह ज्ञात ही था कि नागश्री का पिता जैन धर्म का द्रोही है, वह नागश्री को व्रत छोड़ने के लिए विवश करेगा, तो फिर उसके पिता की आज्ञा बिना उसे व्रत दिए ही क्यों? उसका समाधान, श्री मुनिराज ने उस बालिका का निकट भव्यपना एवं पिता को समझाकर धर्म मार्ग में लगाने वाली कुशल बुद्धि और उसका दृढ़ व्रतिपना भी तो अपने अवध ज्ञान से जाना था, उन्हें पहले ही जान लिया था। भव्य भागन वच जोगे बसाए, भव्य भाग का उदय, ऐसे मुनिराज का मिलना, ऐसा बनाव बनना ही था, अर्थात उसकी पात्रता का उदित होना और श्री गुरु से उसे धर्म मार्ग में लगाने का भाव आने का बनाव तो बनना ही था, जो कि उत्तम ही हुआ। मुनिराज की शिक्षा ग्रहण कर नागश्री बोली, हे जगत कल्याणक तात, आपकी आज्ञा अनुसार ही सब कुछ होगा। इतना कहकर मुनिराज को नमस्कार करके वह अपने घर की ओर चल पड़ी। उसके घर पहुंचने से पहले ही उसके साथ आई हुई सखियों ने नागश्री के पिता को यह संदेश दे दिया था कि नागश्री ने जैन साधु को नमस्कार करके कुछ व्रत लिए हैं। बस फिर क्या था, नागश्री का पिता तो ज्वाला प्रसाद बन गया। नागश्री के घर पहुंचते ही उसने कठोर वचन कहना प्रारंभ कर दिए। तूने यह बहुत ही खोटा काम किया है, जो नग्न मुनि को नमस्कार किया और उससे व्रत लिए। तुझे यदि धर्म ही करना था तो अपने कुल में चले आए यज्ञ कर्म आदि धर्म ही करना चाहिए। उनके यज्ञ कर्म होता है, यज्ञ वगैरह होते हैं, वो करना चाहिए जो अपने कुल को उचित है। जिनेन्द्र द्वारा कहा गया जीव दयामय धर्म अपने लिए स्वर्ग मोक्ष दाता होगा, उनके लिए जिनेन्द्र द्वारा कहा गया जीव दयामय धर्म उनके लिए स्वर्ग मोक्षदाता होगा, अपने लिए श्रेष्ठ भी नहीं और योग्य भी नहीं। ऐसा नागश्री के पिता ने नागश्री को समझाया। इसलिए मेरा कहना मान और इन व्रतों को छोड़ दे, अन्यथा मेरे घर से बाहर निकल जा, ऐसी डांट लगाई। पिता के वचन सुनकर नागश्री मृद वचनों द्वारा व्रतों के ग्रहण से क्या गुण और क्या त्याग के दोष प्राप्त होते हैं यह बतलाती हुई बोली, पिताजी, लिए हुए व्रतों को तो दुर्बुद्धि ही छोड़ते हैं। क्योंकि ग्रहण किए हुए व्रतों के छोड़ने से जगत में अपयश और निंदा प्राप्त होती है। वह व्यक्ति सबसे अधम समझा जाता है, उसे परलोक में सदा दुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। इसलिए परम कल्याणकारी एवं सारभूत व्रतों को मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ऐसा वचन नागश्री ने कहा। ठीक है, इतना ही। हे जनवाड़ी भारती, तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणांग है सो पावे सुख। जा वाड़ी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाड़ी मस्तक नमु सदा देती हूँ। द्वादशांग जनवाड़ी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, 3 कम 9 करोड़ महामुन राज की जय। जय
जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र। आज लंबा खिंच गया।